नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 15। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का सॉल्यूशन। रंजन रितेश के पिता हैं जो सनी के नाना है। दक्षता रीमा की पुत्री है। देखो, रंजन रितेश के पिता हैं। रंजन जो है वो रितेश के पिता हैं जो सनी का नाना है, यानी कि रितेश सनी का नाना है। इसका अर्थ है रंजन सबसे ऊपर गया परिवार में। रंजन तो रितेश का पिता है। रंजन तो रितेश का कौन है भैया? पिता है, पिता। जो सनी का नाना है, सनी का नाना है। सनी का नाना तब बनेगा जब सनी की माता का पिता बनेगा। ठीक है, ऐसा बोला। रंजन रितेश के पिता हैं। रंजन रितेश के पिता हैं जो सनी का नाना है। जो लगता है इससे पहले जो इंसान आ रहा है उसके लिए। दक्षता रीमा की पुत्री है। शिखा रीमा की सास है। रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। देखो, रितेश किसका इकलौता पुत्र है? शिखा का। तो इसका अर्थ है शिखा यहां पर होगी। रितेश शिखा का इकलौता पुत्र। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, रितेश इसका बेटा हो गया। रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। शिखा रीमा की सास है। शिखा रीमा की सास तब बनेगी जब रीमा इसकी वाइफ बनेगी, है ना। रीमा इसकी वाइफ बनेगी। ठीक है। पल्लवी सनी की बहन है। पल्लवी सनी की बहन है तो पल्लवी यहां पर आ जाएगी। दक्षता के लिए, और देखो दक्षता रीमा की पुत्री है। रीमा की पुत्री दक्षता यहां पर रखी जा सकती है, बिल्कुल, है ना। दक्षता रीमा की पुत्री है तो दक्षता का सनी से क्या संबंध है? दक्षता सनी की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। दक्षता सनी की क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। आंटी भी हो सकता था। आंटी भी हो सकता था। आंटी यानी कि मौसी तो बन सकती थी, लेकिन यहां और कोई व्यक्तित्व दर्शाया नहीं गया। रंजन रितेश के पिता है। रितेश के पिता हो गए जो सनी का नाना है। सनी का नाना है ना। सनी का नाना है। दक्षता रीमा की पुत्री है। दक्षता रीमा की पुत्री हो गई। रीमा की पुत्री दक्षता यहां होगी। हो सकता था कोई दूसरी भी हो सकती थी, है ना। रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। रितेश जो है वो शिखा का इकलौता पुत्र है, तो इसके बच्चे तो और भी हो सकते थे ना, इसलिए। फिर कह रहा था यहां बोला था पल्लवी सनी की बहन है। दक्षता का सनी के साथ क्या संबंध है? दक्षता जो है वो सनी की भैया या तो मौसी हो सकती थी या माता बनेगी। अब उस हिसाब से देखा जाए तो चाची इंग्लिश में आंटी ही लिखा जाता है, मौसी के लिए भी और चाची के लिए भी। तो मैं इसको प्रीफर ना करके इसको करूंगा, क्योंकि यहां पर माता वाला ऑप्शन दिया है, मौसी वाला नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने भैया ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने भैया ये रहा। चेक करो, जल्दी से आंसर बताएंगे। एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने के और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र से शादी करनी चाहिए। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर होता है, बिल्कुल सही है। 25 वर्ष की उम्र में पहले अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल होता है, गलत। लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती जिनकी आयु 25 साल से अधिक है, गलत। लड़कियां अशिक्षित बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती, ये भी गलत। केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, वॉक को 77 लिखा गया है तो कैसे लिखा गया? 23 और 1 24 और 12 36, 36 और 11 बनेगा 47। कम रह गया तो अपोजिट की तरफ चले जाओ। रियल से बात ना बने तो अपोजिट। 23 और 4 27, 1 और 26 27, 12 और 15 27, 11 और 16 27, 30 ही हो गया, 31 ही हो गया, 61। 61 में कितना जोड़ना पड़ा? 16 जोड़ना पड़ा। यहां ना जरा अपोजिट लिखेंगे। 4 का उल्टा 23 हो गया, 18 का उल्टा 9 23 हो गया, 9 का 18 हो जाएगा, 22 का 5 हो जाएगा, ई 5 का 22 हो जाएगा। 23 और 9 32, 32 और 18 50, 50 72 और 5 77। 77 में भैया 25 को ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन का लॉजिक बना भैया क्या? ये जो 16 जोड़ा गया है वो 1 2 3 4, 4 का वर्ग। ये जो 25 जोड़ा गया है ये है 1 2 3 4 5 का वर्ग, 25। अपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर। तो हम भी स्विम का कोड ऐसे ही निकालेंगे। 19 और 8 27, अपोजिट लिखूंगा पहले। W 23 और 4 27, 9 18 27, 13 और 14 27, 18 14 32, 32 और 4 36 और 8 44। 44 में कितना जोड़ोगे? 4 का वर्ग जोड़ोगे, अर्थात 16 जोड़ोगे। क्योंकि क्यों जोड़ोगे 4? 1 2 3 4, 4 का वर्ग 16, 44 और 16 हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं,
सभी वाला जब आ जाए, जब सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, काम खत्म। क्योंकि दो सेंटेंस सभी वाले थे तो वो यहां पर पॉसिबल हो सकता है, केवल और केवल। सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं तो साइंटिस्ट ये हो गए, सभी प्रोफेसर कर्मचारी हैं तो प्रोफेसर यहां हो गए। कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट जो है वो प्रोफेसर हैं, बाकी ये कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी बेस्ट है। दमन द्वीप, दमन, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भैया आप क्या लिखोगे भैया? पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट। आगे बढ़ जाओ फटाफट से नेक्स्ट की तरफ, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से चेक करते हैं क्या दिया गया है। शीतल, नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। शीतल 25 मीटर पूरब की ओर चलती है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, 25 मीटर चलती है, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ती है, 40 चलती है, इसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़कर 25 चलती है, और अंत में बाईं ओर मुड़ती है और 10 चलती है। तो ये वाले 25 से तो ये खत्म हो जाएगा। 40 और 10 50, 50 में से आप इस वाले 25 को घटाओगे तो कितना रह जाएगा? 25 ही रह जाएगा। 50 में से 25 घटा दोगे, 25 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, त्रिकोणों की संख्या ज्ञात करनी है, त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुज गिन लो भैया, 3-3 वाली आकृति गिन लो। 3 वाली तो इसके सिर पर ये बैठी, 3 वाली इसके सिर पर भैया यहां बैठी, है ना। फिर इधर आओगे तो एक 3 वाली ये हो गई यहां पर बढ़िया तरीके से, और एक 3 वाली हो गई भैया यहां अंदर की तरफ ये वाली 3। तो 3 चौके 12 तो बड़ी आसानी से बन गए। आप कहोगे 3 चौके 12, 3 चौके 12 तो ये हो गए गुरुजी। 12 के बाद ये जो छुटकू था ये हमने अभी नहीं गिना, ये वाला, और एक छुटकू हमने इधर नहीं गिना, ये वाला जो सिंगल बच रहा था। 12 प्लस के 2 14। इसको मत गिन लेना, ये कर्व वाले हैं, सर्कल पे आ रहे हैं, कभी इन सर्कल वालों को भी गिन लो। तो केवल और केवल 14 हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सारी चीजें दी गई हैं, रख दो फटाफट से। ये कह रहा है जी का अर्थ जोड़ है, जी का अर्थ जोड़ है, एच का अर्थ गुणा है, जे का अर्थ घटाना है, और के का अर्थ भाग है। काट पीट कर दो, 5 से काट दोगे 22, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 125 माइनस के 22 और प्लस के 7 दूनी 14। 125 में से 22 घटाऊंगा 103, 103 में 14 जोड़ दूंगा तो 117। 117 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केवल कैलकुलेशन करनी थी। अगला सवाल आपके सामने भैया, 3 तिया 9, 3 नाम 27, यहां नहीं बन रहा, यहां नहीं बन रहा तो कुछ और लॉजिक होगा। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18, 18 का आधा कर दोगे तो 9 आ जाएगा। 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 81 और 9 90 का आधा 45, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 36 और 16 52, 52 का आधा करोगे 26, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो। असंगत पूछा है, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस। ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर, ये वाला भी न्यूज़पेपर है ना, ये वाला भी न्यूज़पेपर है ना, और ये टीवी चैनल है। ये किससे जुड़ा हुआ है? टीवी चैनल से, है ना, टीवी चैनल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ग्रीन का कोड दिया है, फटाफट से बताओ क्या लॉजिक है भैया। जी 7 पर होता है, 7 और 20 27, 18 9 27, 5 और 22 27, 5 और 22 27, 14 और 13 27। सारे अपोजिट लिखे हैं, आप भी अपोजिट लिख दो। आप भी क्या लिखोगे? अपोजिट ही लिखोगे। 23 और 4 27, 8 और 19 27 होते हैं, 9 और 18 27, 20 और 7 27, 5 और 22 27, 419 18 722, 419 18 722। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, फटाफट से बता दो। सबसे पहले एस आएगा, और एस की तरह नहीं रहेगा, बिल्कुल गलत। एस से बाद में आई का कोई मतलब नहीं, यू आएगा। चेक कर लो, UOENATL UMIS, UOENATL
NATLUMIS, दोनों में, इसमें S में गड़बड़ दी है, ये गलत है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है, सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा भैया, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहचानो। यहां पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। तो 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर, तो 12 और 8 20 हो जाएगा, और 20 पर कौन होता है? टी होता है, टी होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर्मचारी को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए, कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंधक से कहा। हमें कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए। इसमें क्या धारणा छिपी हुई है? मासिक लाभ से कर्मचारी खुश रहेंगे तभी वो कंपनी से जुड़े रहेंगे, ठीक है। कर्मचारी समय के पाबंद होंगे, समय के पाबंद को लेकर वो उनको, है ना, वो उनको मासिक लाभ नहीं दे रहे। वो किस लिए लाभ दे रहे हैं? ताकि वो कंपनी से जुड़े रहें। कर्मचारी समय के पाबंद होंगे इसलिए प्रॉफिट नहीं दे रहे वो, हम कहेंगे ओनली फर्स्ट, केवल पहली धारणा अंतर्निहित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया। 5 दोस्त हैं, काम करते हैं। कपिल, शिवा और हरि बुद्धिमान है। कपिल, शिवा, जतिन मेहनती है। रवि, हरि और जतिन ईमानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ना तो ईमानदार है ना ही मेहनती? अच्छा देखो, ना तो ईमानदार और ना ही मेहनती, तो इसका अर्थ है ईमानदार वाले को डिलीट मारो। रवि, हरि, जतिन को हटा दो, हरि को हटा दो, जतिन को हटा दो, ये तो आंसर होगा ही नहीं, है ना तो ईमानदार ना मेहनती, मेहनती वाले को भी हटा दो। मेहनती में कौन कौन आ रहा है? जतिन आ रहा है, कपिल, रवि आ रहे हैं, तो कपिल और रवि को भी हटा दो। रवि हट गया, बचा कौन? शिवा बचा, शिवा। तो अगर आप बुद्धिमान होना चाहिए, बाकी ना तो मेहनती होना चाहिए ना ईमानदार होना चाहिए, तो हमने उनको हटा दिया, बचा केवल शिवा। नेक्स्ट बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, एरो देखो राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, इसमें लेफ्ट की तरफ दिए तो सरासरी गलत, ठीक है। इसमें एक डंडा 2 3 4 तो 5 आएंगे, 5 5 4 आ रहे हैं, ये वैसे गलत, ये वैसे गलत। अब देखो जरा, पहले एक था, फिर एक लेफ्ट में आ गया, फिर एक और लेफ्ट में आ गया, फिर एक और लेफ्ट में आ गया, तो अब एक और लेफ्ट में आएगा। एक नीचे एक ऊपर, नीचे ऊपर नीचे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, है ना। तो एक नीचे ऐसे, फिर दूसरा ऊपर यहां पर, फिर तीसरा नीचे यहां पर, फिर चौथा ऊपर यहां पर, और एक पांचवा नीचे यहां पर। ये सीरीज ऐसे बनकर आएगी, 3 नीचे आएंगे 3। इसने 2 नीचे दिए हैं तो ये गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, ये आपको बताना है भैया। मैं भाग और प्लस को बदल दूं, यहां प्लस और यहां भाग रख दूं। अब 6 का भाग 4 में नहीं जाने का, पॉइंट में आएगा, हटा देना। मैं प्लस और माइनस को बदल दूं, यहां माइनस रख दूं, यहां प्लस। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 में से 6 गया 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 20 नहीं आएगा, हटा देना। गुणा की जगह पे प्लस रख देना, प्लस की जगह पे गुणा रख देना। 4 से 3 नहीं कटने का है, 4 से 6 भी नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। गुणा और भाग को बदल दो, यहां भाग रख दो, यहां गुणा रख दो। 3 चौके 12, 4 चौक 16, 16 6 22, 22 में से 2 घटाओगे 20 आ जाएगा। 4 गुणा 4 16 प्लस के 6 22 माइनस के 2, 16 प्लस के 6 22 माइनस के 2 हो जाएंगे आपके पास 20, 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट, कौन सा डाइस बनाया जा सकता है? कौन सा डाइस बनाया जा सकता है? तो आप अपोजिट फाइंड कर लो। जैसे देखोगे 2 और 3 इसमें आ रहा है, तो 6 का दुश्मन 4 आ गया। इन दोनों में देख रहे हो तो 5 6 आ रहा है, 5 6 आ रहा है, तो 1 का दुश्मन 3 आ गया। 1 का दुश्मन 3, तो 2 का दुश्मन क्या बचा? 5 बचा। सारे अपोजिट निकल कर आ गए। चेक कर लो भैया, 5 का दुश्मन 2 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। 5 का दुश्मन 2 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। 5 का दुश्मन 1 नहीं होगा, 5 का दुश्मन 2 होगा, 1 का दुश्मन 3 होगा, और 4 का दुश्मन 6 होगा, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, यहां आपको कंप्लीट करके बताना है कि इस दी गई आकृति को जब आप कंप्लीट करते हैं तो कौन सा सबसे बेस्ट होगा, कौन सा सबसे बेस्ट होगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, लो भैया। इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो बीच वाली चीज को देख लो। यहां कैसे बन रहा है, देखो यहां बीच में जो ट्राइंगल आ रहे हैं ना, बीच में सुनो, ये है बीच में ऐसे प्लस सा, मेरी बात सुनना। एक ट्राइंगल तो ये तो आ रहा है ऐसे, ये तो आ रहा है ऐसे,
और इधर वाले आ रहे हैं, ये इनकी चोंच आ रही है भीतर की तरफ, ऐसे ही इसकी चोंच आ रही है भीतर की तरफ, तो ये वाला आएगा मेरे भाई ऐसे बाहर की तरफ, जैसे वो था ऐसे ही आएगा, ऐसे आमने सामने, है ना। तो ये बाहर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ ये वाला नहीं जाएगा। पहली बात तो ये गलत। एरो पहचान लो, ये दोनों एरो बाहर की तरफ जा रही थी और दोनों अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ जा रही है, तो इधर वाली एरो ऐसे नीचे की तरफ जाएगी बाहर की तरफ। यहां जा रही है, यहां नहीं जा रही, गलत, यहां नहीं जा रही, गलत, सरासर गलत। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक कक्षा में 27वें स्थान पर है अरुण। एक कक्षा में 27वें स्थान पर है अरुण। अरुण जो है वो 27वें नंबर पर है। विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। अब यहां गड़बड़ हो जाती है, आप लोग कर जाते हैं 7 स्थान आगे है तो 27 और 7 नहीं, आगे का अर्थ है वो उससे ज्यादा रैंक लेके आ रहा है। विजय अरुण से 7 रैंक आगे है, एक तरीके से 7 स्थान आगे है, तो यानी कि वो ऊपर से कितना होगा, 27 में से 7 घटाया तो 20 होगा विजय। ये अरुण है, अरुण 7 स्थान आगे का अर्थ है वो उससे ज्यादा नंबर लेके आ रहा है। और विजय का स्थान अंत से 36वां है। विजय अंत से कितना है, 36 पर, एक तरफ से 36 है, एक तरफ से 20 है, तो टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, 36 और 20 56, 56 में से घटा दोगे तो 55, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है। दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए, क्या ये कार्रवाई होनी चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल होनी चाहिए भैया। जब कह रहा ग्रीष्मकाल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी हो जाती है तो सरकार को अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए। कार्रवाई 2, सरकार को सभी नए और मौजूद आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में कि आप भैया वर्षा के जल को संचयन करके रखें, स्टोर करके रखें। तो दोनों कार्यवाही जो है वो उचित होंगी, दोनों कार्यवाही उचित होंगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट से चेक करो भैया क्या कह रहा है। यहां आपसे पूछा गया है कौन सी आकृति भैया सबसे अलग है। सबसे अलग वर्ग है, वर्ग है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, पेंटागन है, पेंटागन है। आप कहोगे दोनों सेम है, यहां गलत है, यहां गलत है। क्यों? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और एक सर्कल है, दोनों अलग अलग आ गए। यहां एक जैसे चल रहे हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 अलग है। दक्षिण पूरब 2 स्थान बदलता है, उत्तर पूरब बन जाता है। वो कह रहा है दक्षिण पूरब उत्तर पूरब बन जाता है, तो इसका अर्थ है ये 90 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उत्तर पश्चिम 2 स्थान बदलता है, 2 स्थान बदलने का अर्थ है 90 90 180, है ना, सॉरी 45 45। तो मानते हुए शेष सभी दिशाओं को इसी तरह बदल दिया जाता है, तो पश्चिम क्या बन जाएगा? पश्चिम से भी आप एंटी क्लॉकवाइज में चले जाओ भैया, एंटी क्लॉकवाइज में चले जाओ 90 डिग्री पर, तो ये क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा, साउथ। वेस्ट डायरेक्शन क्या बन जाएगी? साउथ बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज चलने पर, साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 4। वीटी कल्चर का रिलेशन अंगूर से है, तो वीटी कल्चर होता है अंगूर का उत्पादन, फ्लोरी कल्चर होता है फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट भैया, सारी जानकारी को पढ़ो और प्रश्न का उत्तर दो। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? 16 से 20 है, चलो देख लेते हैं। कम से कम 60% के साथ इंजीनियर होना चाहिए और एज जो है 21 से 25 के बीच होनी चाहिए इतनी तारीख को। कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा पास कर चुका हो, ठीक है, और 50,000 की राशि का भुगतान कर चुका हो। 4 शर्तें थी, छूट किस किस में है? एक तो पहली शर्त में छूट है और एक चौथी शर्त में छूट है, ध्यान से देखना, ठीक है। सवाल पर आ जाओ डायरेक्ट। 4 शर्तें थी, 1 2 3 4। पहली शर्त में क्या बोला गया? पहली शर्त में बोला गया है कि कम से कम 60% के साथ इंजीनियर होना चाहिए। क्या ये है? दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ और कम से कम 80%, ये पास नहीं है, अभी फेल हो गया। दूसरी शर्त में क्या था? 21 से 25 होना चाहिए 1 मई 2006 को, और 21 साल का ही हुआ है, देखो अभी 21 साल का हुआ है तो एज में पास हो गया। तीसरी शर्त में मांगा था चयन परीक्षा में 55% आने चाहिए, चयन परीक्षा में 55%, ये 66 लेकर आया, पास हो गया, और 50,000 की राशि भी जमा करने को तैयार है,
तो भैया यहां भी पास हो गया, लेकिन पहली शर्त में फेल हो गया। और पहली शर्त में कोई छूट है क्या? पहली शर्त में छूट क्या है? अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका हो और प्रथम 7 सेमेस्टर में औसतन न्यूनतम 65% प्राप्त कर चुका हो तो मामला कंपनी के प्रेसिडेंट को जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ है और कम से कम 80% हासिल करने की उम्मीद कर रहा है और पहले 7 सेमेस्टर तक का उसका कुल स्कोर 75 था, हमसे मांगा 65 है। तो हमने कहा कि फर्स्ट की बी वाली कंडीशन में पास हो गया तो मामला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट। ये रहा उसका मामला, कंपनी के प्रेसिडेंट को विचार के लिए भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, कंपनी के प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। नेक्स्ट, 4 शर्तें, चारों को माइंड में रखो। पहली शर्त है भैया क्या? 68% के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक आईटी इंजीनियर है। लो भैया पहली शर्त में पास हो गया, क्योंकि पहली शर्त में मांगे थे 60% के साथ इंजीनियर, वो 68 लेके आया। करने के बाद फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ एमबीए किया है उसने, 60% के साथ चयन परीक्षा पास की है। चयन परीक्षा वाली शर्त कौन सी थी? तीसरी थी। ठीक है, 50,000 की राशि भुगतान कर सकती है। ठीक है, 15 सितंबर 1982 को जन्म हुआ है और हमसे पूछा गया था 1 मई 2006, 1 मई 2006 को 21 और कितना था? 21 से और 25 के बीच, 21 और 25 के बीच का होना चाहिए। इसका जन्म हुआ 1982 में, तो 18 साल तो यहां आ गए और 6 साल यहां, 24 साल। इसका अर्थ है 21 और 25 के बीच में ही आ रहा है, तो एज में भी पास हो गया। एज में भी पास है तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसका चयन किया जाएगा, सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि ये सभी शर्तों में पास हो जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 शर्तें देखो। वो कह रहा है श्याम मैकेनिकल इंजीनियर की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में पास हुआ है। यहां मामला खराब हो गया भैया, और उसने हाल ही में 22 साल की उम्र पूरी की है। ठीक है, जमा के रूप में 50,000 रुपए भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है। 58% के साथ जो है चयन परीक्षा पास कर चुका है। 55 मांगे थे, 58 लेके आया, पास हो गया। पहली शर्त में फेल हो गया। पहली शर्त में छूट थी, लेकिन पहले 7 सेमेस्टर में 65% नंबर आने चाहिए। पहले 7 सेमेस्टर में कितने परसेंट मांगे थे भैया? 65%। पहले 7 सेमेस्टर में 65% नंबर आने चाहिए। श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ है और परिणाम की प्रतीक्षा है। उसने पहले 7 सेमेस्टर में प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की है। प्रथम श्रेणी हासिल कर ली, यानी कि 60% तो ले आया, लेकिन कितने परसेंट लाया? अगर 62% लाया होगा तो फेल हो जाएगा, और अगर 66 लाया होगा तो पास हो जाएगा। तो डाटा नहीं दिया ना, ये तो बोल दिया कि प्रथम श्रेणी है, लेकिन हमको तो 65% चाहिए थे ना। तो हम कहेंगे फर्स्ट की बी वाली का जो डाटा है ना, वो पूरा नहीं दिया बेटा, डाटा गायब है। अगर पता चल जाए कि 65 से कम है तो फेल, अगर पता चल जाए 65 से ज्यादा है तो पास। तो डाटा नहीं है ना, तो आप कहोगे डाटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट, 7 में से 3 घटाए 4, 4 में से 3 घटाया 1, और 27 में से 3 घटाए 24, 24 में से 3 घटा दो 21, 21 पर आएगा यू। वी वाले दोनों गलत। 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 पर क्या आएगा? आई आएगा। आई वाला सही हो जाएगा, जे वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट, इस डायग्राम के लिए कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होने वाला है? महिला ड्राइवर आर्किटेक्ट गलत हो जाएगा, तीनों अलग अलग आने चाहिए। डॉक्टर, करदाता, नर्स, ये भी गलत। डॉक्टर टैक्स पेयर हो सकता है। प्रिंटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, प्रिंटर अलग होता है, टीवी अलग होती है, वॉशिंग मशीन अलग होती है, तीनों अलग अलग होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया, इसे पूरे विश्व में भारत की गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा मिला।
केवल 21 जून को ही योग का अभ्यास किया जाता है? नहीं, वो 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब 21 जून को ही योग करोगे बस, बाकी किसी भी दिन नहीं करोगे। गलत गलत। योग का अभ्यास करने के लिए अब अधिक लोग भारत आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोला भैया, यहां भी नहीं बोला कि अब अधिक लोग जो है वो भारत आ रहे हैं, नहीं। केवल और दोनों की दोनों गलत है, ना तो पहली ना दूसरी। चलो आपको कोड बताना है इस वाले का भैया, नीचे जो लिखी हुई है कंडीशन, $3 7 स्टार स्टार नहीं प्रतिशत 6 और 8 का कूट क्या होगा? पहला घटक एक विषम संख्या है क्या? बिल्कुल है। और अंतिम घटक भी विषम संख्या है? अंतिम विषम नहीं है, अंतिम सम है। अंतिम विषम नहीं है तो इसका अर्थ है ये शर्त लागू नहीं होगी। यदि अंतिम दो घटक संख्याएं हैं ठीक है, यदि पहले दो घटक प्रतीक है, पहले दो घटक प्रतीक नहीं है तो तीसरी शर्त लागू नहीं होगी। सेकंड वाली शर्त लागू हो जाती है, इसको अप्लाई कर देंगे। अंतिम दो घटक संख्या है तो इन दोनों के कूट को परस्पर बदल दो। 6 और 8 का कोड बदलना है, बाकी एज इट इज आ जाएंगे। 3 का कोड लेकर आओगे, 3 का कोड दिया है W, 3 का कोड क्या दिया है W, डॉलर का कोड क्या दिया है? डॉलर का दिया है F रख दो, है ना। 7 का कोड क्या दिया है? 7 का कोड दिया है N रख दो। प्रतिशत का कोड क्या दिया है? प्रतिशत का कोड क्या दिया है? C दिया है तो C को रख दो। अब इन दोनों के बदलने थे कोड, इन दोनों के क्या करने? बदलने। 8 और 6 को बदल दो। 8 का कोड क्या है? Y है ना, तो पहले Y आएगा और 6 का कोड जाएगा बाद में। 6 का कोड G है, YG आएगा, YG पहचान लो भैया। WFNCYG आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 पर बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट कार्य रूप में कक्षा 5 के विज्ञान अध्यापक ने छात्रों से इस महीने चिड़ियाघर जाने के लिए कहा। प्रोजेक्ट कार्य रूप में कक्षा 5 के टीचर ने बोला कि तुम जाओ और चिड़ियाघर घूमकर आओ, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य के रूप में। तो टीचर क्या चाहता है उनसे, क्या धारणा है? अध्यापक चाहता है कि बच्चे जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, बिल्कुल इसीलिए भेज रहा है। अध्यापक चाहता है कि बच्चे जानवरों को प्रत्यक्ष देखें, यह भी चाहता है ना, प्रत्यक्ष रूप से देखें और जानकारी भी प्राप्त करें। दोनों की दोनों धारणा बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों निहित हैं, 1 और 2 दोनों की दोनों धारणा सही है। नेक्स्ट, 6:44 बज रहे हैं, घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल बताना है। 30h माइनस का 11/2 मिनट, मिनट कितनी दी है? 44, काट पीट कर देना। 30 छिक्के 180, 2 से कट जाएगा 22 बार, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24, 42 ये हो गया और 20 ये हो गया। 62 डिग्री आपका क्या आ जाएगा आंसर? 62 डिग्री, 62 डिग्री ऑप्शन नंबर भैया फर्स्ट वाला राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, फटाफट से वैल्यू रखो और तुरंत आंसर बताओ। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। विमला अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, 30 लिख दोगे, उत्तर की तरफ चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है, 40 चलती है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है, 35 चलती है, लिख दिया 35, नो प्रॉब्लम। फिर दाईं ओर मुड़ती है, 40 चलती है, नो प्रॉब्लम। वहां से फिर दाएं मुड़ती है, 85 चलती है, नो प्रॉब्लम। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 50 चलती है, नो प्रॉब्लम। वहां से फिर दाईं ओर मुड़ती है, 20 चलती है, नो प्रॉब्लम। कहानी समाप्त। 85 से 85 खत्म, क्योंकि 30 और 35 65 और 20 85, ये 40 और 40 80 आया, 80 में से 50 घटा दो, 30 रह जाएगा। 30 वाले 2 ऑप्शन थे, ये गलत हो गए, ये गलत। क्या उसको पुरानी स्थिति पर जाना है या नई वाली पूछिए, बस ये चेक कर लो। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो जो बड़ा वाला है वही आंसर रह जाएगा। 80 में से 50 घटाओगे 30 रह जाएगा। 30 मीटर किलोमीटर जो भी है, और दूरी बची भैया पूरब, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। आप कहोगे 30 मीटर पूरब वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट। और वैसे भी इसमें दक्षिण लिखा था, तो दक्षिण तो वैसे भी नहीं आएगा, दक्षिण तो वैसे भी नहीं आएगा, या तो ईस्ट आएगा या वेस्ट आएगा। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता आपको चलता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करोगे,
आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करोगे, बिल्कुल आदेशों को समझाते हुए, है ना, कि ये चीजें अभी आपके लिए जो है ना, आपके लिए मना है, अभी आप रैली नहीं कर सकते, तो उन आदेशों को समझाया जाएगा। इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी रूप से निलंबन गलत हो जाएगा। प्रवेश द्वारों में प्रवेश को रोकने के लिए बल को तैनात, ये सेकंड अपॉर्चुनिटी होगी, सेकंड काम होगा, फर्स्ट यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डब्ल्यू का अर्थ प्लस है, डब्ल्यू का अर्थ भैया प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, एक्स का अर्थ माइनस है, वाई का अर्थ गुणा है और जेड का अर्थ भाग है। काट पीट कर दो, 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 12 गुणा 14, 14 दूनी 28, 168 ये हो गया, प्लस के 18 ये हो गया, माइनस के 8 ये हो गया। 18 में से 8 घटाया 10, 10 इसमें जोड़ दोगे 178 हो जाएगा, 178। नेक्स्ट, उत्तर की ओर मुख करके खड़े सैनिकों की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक हैं? डाटा सफिशिएंसी, विलियम पंक्ति के बाएं, इसमें तो डेविड ही नहीं आया, तो अकेले तो इससे आंसर नहीं आएगा। दूसरा, डेविड पंक्ति के ठीक बीच में और उसके दाईं ओर 10 सैनिक, इसमें विलियम नहीं आया, विलियम, इसको हटा दो भैया। कह रहा है अगर मैं दोनों को मिलाऊं क्या आंसर आ जाएगा? देखो मिलाकर, डेविड पंक्ति के ठीक बीच में, डेविड आ गया ठीक बीच में, ठीक है, डेविड आ गया ठीक बीच में, और इसके इधर 10 है, 10 इधर हैं तो 10 इधर होंगे, 10 इधर है तो 10 इधर होंगे, ठीक है। और इसका अर्थ है ये इधर से भी 11 होगा और इधर से भी 11 होगा, क्योंकि बीच में है ये। तो विलियम पंक्ति के बाएं सिरे से 15 पर है, ये विलियम जो है वो बाएं सिरे से 15 नंबर पर है, 15 नंबर पर विलियम। तो 11 और 15 के बीच में कितने लोग आएंगे? 3 ही तो आएंगे, एक 12 नंबर का, एक 13 नंबर का और एक 14 नंबर का, 1 2 3। यही पूछा था, डेविड और विलियम के बीच कितने सैनिक है? आप कहोगे 3 सैनिक है। तो इसका अर्थ है हम दोनों डाटा को मिलाकर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बोथ टुगेदर, है ना, बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। नेक्स्ट, सारी कप बोतल हैं, जितने भी कप हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बोतल हैं। और सभी बोतल पेन है, सारे बोतल पेन है। कह रहा है क्या सभी कप पेन है? क्या सारे कप पेन के अंदर आ रहे हैं? आप कहोगे बिल्कुल आ रहे हैं। क्या सभी बोतल कप के अंदर आ रही हैं? बोतल कप के अंदर नहीं आ रही, तो गलत होगा। सारे पेन कप हैं, क्या सारे पेन कप के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कुछ पेन बोतल है, पेन का कुछ हिस्सा बोतल है, आप कहोगे पेन का इतना हिस्सा बोतल है। जी बिल्कुल, फर्स्ट और फोर्थ, केवल पहला और चौथा अनुसरण करता है, पहला और चौथा। नेक्स्ट, उराव, संथाल, उरालिस और मुंडा, भैया ये है कुछ जनजातियां यहां पर दी गई हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां अगर जो मैं उरालिस की बात करूं, ये तो होता है एक आदिवासी समुदाय, और ये हो गई भारत में निवासी जनजातियां, ये हो गई जनजाति, निवासी जनजाति, और इसको हम कहेंगे ये हो गया आदिवासी समुदाय, जिसको हम कहते हैं एक समुदाय होता है, एक ग्रुप होता है, आदिवासी समुदाय हम इनको कह सकते हैं। आदिवासी समुदाय है ना, इनकी कोई जनजाति नहीं है, ठीक है। ये एक जनजाति है, उराव एक जनजाति है, संथाल एक जनजाति है, मुंडा एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर, आप जीके जीएस में इन चीजों को पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, देखो जरा क्या कह रहा है। यहां पर हमें इनको कोड करना है। एम का सबसे लास्ट में गया L -1, A से Z -1, G से F -1, I से H -1, C से B -1 हो रहा है, कर दो भैया फटाफट से। N से पहले क्या आता है? M आता है। I से पहले क्या आता है? H आता है। B से पहले A आता है। A से पहले क्या आता है? Z आता है। C से पहले क्या आता है? B आता है। -1 करना था सबके साथ। MHAZB, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, पहचानो। 6 दोस्त हैं, एक साथ साक्षात्कार के लिए खड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, किसी का वीक पॉइंट दिया हो तो सबसे पहले उसको करते हैं। ये रहा, आई को केवल 3 दोस्तों से कम अंक मिले, 1 2 3 से कम मिले, तो आई आ गया चौथे नंबर पर, ठीक है।
कह रहा है सी को के से कम अंक प्राप्त नहीं हुए। सी को के से कम नहीं मिले तो के से ज्यादा मिले हैं। फिर सी को के से कम अंक प्राप्त नहीं हुए, जे को ए से अधिक नहीं मिले, जे को ए से अधिक नहीं मिले तो जे को ए से कम मिले होंगे, है ना। और सी को ए से अधिक मिले, सी को ए से अधिक मिले तो ए यहां पर आ सकता है। बी को जे से कम मिले, बी को जे से कम मिले, ठीक है। और सी को ए से अधिक मिले तो सी और के ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं, या ये के कहीं और भी हो सकता है क्योंकि के का अभी कंडीशन फिक्स नहीं है। कह रहा है लेकिन उसे सबसे कम नहीं मिले। बी को जे से तो कम मिले लेकिन सबसे कम नहीं मिले। इसका अर्थ है मैं सी के ए जे बी नहीं रख सकता क्योंकि बी सबसे नीचे चला जाएगा, ये मामला खराब हो जाएगा, है ना। तो इसका अर्थ फिर कैसे रखना पड़ेगा, सी ए जे, है ना। सी ए जे बी और के आएगा फिर यहां पर, के आएगा फिर यहां पर, ठीक है। सारी शर्तों को एक बार मैच कर लो, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सी को के से कम अंक प्राप्त नहीं हुए, सी को के से ज्यादा मिल रहे हैं, जे को ए से अधिक मिल रहे हैं, जे को ए से अधिक नहीं मिले यानी कि कम मिल रहे हैं। आई को केवल 3 दोस्तों से कम मिले, सी को ए से अधिक अंक प्राप्त हुए, ठीक है। बी को जे से कम अंक प्राप्त हुए, जे से कम रखना है बी को, है ना। बी को जे से कम रखना है और सबसे नीचे नहीं रखना, तो सबसे नीचे कोई और आएगा तो वो के आ गया सबसे नीचे। यही पूछा था, सबसे कम अंक किसको मिले, सबसे कम अंक मिले के को, सबसे कम अंक मिले के को। ऑप्शन नंबर 4। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी नहीं, गलत बात। उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए, ये हो सकता है। उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए, सबसे पहला ये होगा। चलो भाई अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, रोटेट नहीं कर सकते तो ढूंढ कर निकालो। क्या ये रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल एक साथ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। क्या ये वाली फिगर आपको दिखाई दे रही है, आप कहोगे गुरुजी यहां पर दिख रही है थोड़ी सी, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे आ गए, फिर ऐसे ही इधर गए और ऐसे आ गए, तो आप कहोगे ये लगभग हमको जी यहां पर नजर आ रही है, बिल्कुल ओके, ठीक है। और अगर मैं इसको देखने जाऊं तो ये भी हमको दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच आ रही है। आप ऐसे देखोगे और इस वाली शेप को देखोगे तो ये यहां पर आप कहोगे गुरुजी ये तो बिल्कुल बीचों बीच ऐसे मिल गई। तो ऐसी सिचुएशन में 2 ऑप्शन अगर आपको मिल रहे हैं तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं किसमें क्या गलती है, किसमें क्या गलती है। इसमें आप देखोगे तो ये वाली जो लाइन है ना, यहां से यहां तक की जो लाइन है, देखो ये लाइन आप देखो। और अब अगर मैं इस वाली लाइन को बनाऊं तो यहां से इस वाली लाइन को देखो, तो दोनों में आप देखोगे ऊपर वाली लाइन थोड़ी बड़ी है और यहां क्या है कि ये बिल्कुल सेंटर पर है, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर है। बस छोटी सी मिस्टेक है इसमें कि ये लाइन थोड़ी छोटी है ऊपर वाली के मुकाबले, थोड़ी सी छोटी बस, बाकी इसके चांसेस फिर ज्यादा हो जाते हैं। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यहां ये और यहां पर ये और ये, है ना। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी के चांसेस बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी के ज्यादा चांस बन जाते हैं, ठीक है। हो सकता था ये भी हो, है ना, पर मुझे थोड़ा सा ये गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी ऊपर वाली लाइन थोड़ी बड़ी है और ये थोड़ी छोटी है, बस इस वजह से। ये दोनों शेप थोड़ी ज्यादा बड़ी थी और ये दोनों शेप थोड़ी सी छोटी है क्योंकि यहां बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, तो उधर तो दोनों तरफ लेंथ बराबर है। नेक्स्ट 4 9 26 105 और आगे क्या, 4 दूनी 8 प्लस का 1 9, 9 तिया 27 माइनस का 1, 26 चौके 104 प्लस का 1, 105 पंजे 525 माइनस का 1। अब नंबर आएगा 6 की गुणा प्लस का 1, 24 छिक्के 144, 6 पंजे 30, 3144 में 1 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 3145। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 3145 वाला एकदम परफेक्टली राइट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने। यहां कुछ लोग जो हैं, 6 लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से बैठे हुए हैं। चेक करो फटाफट से कौन सा विकल्प जो है वो आपका सही होने वाला है।
इसमें देखोगे आप एफ ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर है पहला और दूसरा, एफ आ गया यहां पर। बी ए के दाएं दूसरा है, तो ए के दाएं दूसरा पहला और दूसरा, बी चला गया भैया यहां पर। ए डी का बायां पड़ोसी है, ए जो है वो डी का बायां पड़ोसी है, डी के लेफ्ट में आ गया। सी एफ और बी के बीच में बैठा है, एफ और बी के बीच में सी यहां पर आ जाएगा, और बस बचा कौन, ए बी सी डी ई बचा, ई को यहां रख देना। कह रहा है एफ का पड़ोसी कौन है, एफ के पड़ोसी ये दो लोग हैं, एक तो सी है और एक ई है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेन का कोड आपको दिया है और ट्रेन का कोड आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे, P 16 पर 16 2 18, 16 प्लस के 2 18, 12 में से 2 घटा दिए 10, 1 प्लस के 2 3, और 14 में से 2 घटा दिए तो 12, 5 और 2 7। ट्रेन का कोड भी ऐसे ही बताना था भैया, कर दो। 20 में 2 जोड़ोगे 22 पर V, 18 में से 2 घटाया 16 पर, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस करोगे, 1 में 2 जोड़ोगे 3, फिर माइनस, 9 में से 2 गया 7, और 14 में 2 जोड़ोगे तो 16 पर P। VP CGP, VP CGP ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया। 6 व्यक्ति हैं जो अलग अलग महीने में, अर्थात जनवरी फरवरी मार्च, लिख लेना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून में पैदा हुए हैं, है ना। चलो, यू का जन्म क्यू के जन्म के महीने के ठीक बाद वाले महीने में हुआ है, आर का जन्म मई में हुआ है, तो मई में आर को रख देना, मई में आर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इस प्रकार से है, ठीक है, यहां पर आ गया। आगे बढ़ जाओ, पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ, एस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ, पी और आर के जन्म के महीनों के बीच में केवल एक व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति है, तो पी और आर के बीच में केवल एक है। फिर इसने बोला था यू का जन्म क्यू के जन्म के ठीक महीने में बाद हुआ है ना। यू का जन्म जो है क्यू के जन्म के महीने के ठीक बाद वाले में, क्यू के जन्म के ठीक बाद वाले में, ठीक बाद वाले यही बचे केवल 2। यू का जन्म क्यू के जन्म के महीने के ठीक बाद वाले में महीने में हुआ था, और पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ, एस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ। एस अप्रैल में है नहीं, तो एस जाएगा यहां पर, तो यहां कौन बचा, टी बचा। अप्रैल के महीने में कौन बचा, टी। यही पूछा था टी का जन्म किस महीने में हुआ है, आप कहोगे टी का जन्म अप्रैल वाले महीने में हुआ है, अप्रैल वाले महीने में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कौन सी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से यह बताती है कि एस टी का भाई है, एस टी का भाई बनना चाहिए, एस टी का भाई। क्या इससे बन जाएगा, प्रतिशत का अर्थ है बी ए का भाई है, यहां तो एस भाई बन और टी भाई बना, ठीक है। एट द रेट का अर्थ है बी ए की बहन है, ये इसकी बहन है, तो यहां तो एस का जेंडर ही माइनस आ रहा है, ये तो हो गया गलत। चलो, एस टी का भाई बनना चाहिए, प्रतिशत का अर्थ है कि बी ए का भाई है, ये इसका एस टी का भाई, तो हैज तो यहां पर आ रहा है, ये तो नहीं बन पाएगा, ये तो बेटा बन रहा है। देखो इन दोनों के बीच में तो हैज आ रहा है, तो बेटा बेटे वाला कंडीशन बन गई, हटा देना। एस और टी पर प्रतिशत फिर आ गया, देखो बी ए का भाई है यानी कि टी इसका भाई बना, और एट द रेट का अर्थ है बहन, तो यहां फिर से एस का जेंडर माइनस आ गया, ये भी गलत, ये भी गलत। लास्ट वाले को चेक कर लो, लास्ट वाले को, एस टी प्रतिशत पर आ रहे हैं, ए प्रतिशत, बी का अर्थ है बी ए का भाई, अर्थात दूसरा वाला पहले का भाई, एस टी का भाई बन गया, एस टी का भाई बन जाना चाहिए, तो एस टी का भाई बन गया ऑप्शन नंबर 4 पर, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है, फटाफट से बता दो। जो राइट में गुणा थी वो लेफ्ट में आएगी, तो ये राइट में तो रहेगी नहीं, ये राइट में तो रहेगी नहीं, 2 ऑप्शन सरासर गलत है ना। ये दोनों ऊपर ट्राइंगल शेप थी, तो दोनों ऊपर ट्राइंगल शेप चाहिए, इसने ऊपर सर्कल क्यों बना दिया, ये रहा ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर 4 राइट, ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ई एम और एन दोनों के बगल में नहीं बैठा, एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, एम एल के दाईं और चौथे स्थान पर है, और आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। कितने लोग थे टोटल, 7, 2 3 4 5 6 और 7, 7 लोग हो गए। आई पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, और फिर बोला था
एम एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। एम जो है वो एल के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो एल का दायां चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और कुछ बोला? पी एम के बाईं ओर तीसरा है, पी एम के बाईं ओर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पी यहां पर आ गया। और एन के दाईं ओर दूसरा, एन के दाईं ओर दूसरा कैसे बनाऊंगा? नहीं बना सकता, तो इसका अर्थ है इनको एक सीट और सरका दो, एक सीट और आगे की तरफ खिसका दो। एम एल के दाईं ओर चौथा, एल का दायां चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एम यहां पर आ गया। और बोला था पी एम के बाईं ओर तीसरा, एम का बायां, पहला, दूसरा, तीसरा, पी यहां पर आ गया। और एन के दाईं ओर दूसरा बैठा है, एन के दाईं ओर दूसरा, पी आ गया। अब बिल्कुल ठीक है। फिर बोला था एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, ठीक है, नहीं आ रहा। एन बी के बाईं ओर चौथा है, ये हो गया। पी एम के बाईं ओर तीसरा, ये भी हो गया। पूछा क्या है? ई एम और एन दोनों के बगल में नहीं बैठा, ई एम और एन दोनों के बगल में नहीं है, तो ई आएगा यहां पर। एक बचा, उसको यहां रख लेना। कौन बचा? कौन बचा भैया? हालांकि ये पूछा गया है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है, हालांकि हमारा आंसर आ चुका है एन, ऑप्शन नंबर बी। पर अभी जो बचा हुआ है उसको यहां रख देना, है ना। कोई बचा हुआ है बी बचा हुआ है, तो बी को हम यहां पर रख देंगे। एन बी के बाईं ओर चौथा है, बी के बाईं ओर चौथा है, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके। सारी कंडीशन मैच कर गई। बाएं छोर पर कौन बैठा है? एन बैठा है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन का कोड दिया है, गारमेंट्स का कोड दिया है, एडवांस्ड का कोड आपसे पूछा गया है। हम लॉजिक को पहचानेंगे, फटाफट से आंसर निकालेंगे। चलो जी, एस 19 पर होता है, तो 19 में 5 जोड़ दिए तो 24, 19 में 5 जोड़ दिए 24। ओ 15, 3 घटा दिए, ऐसा इधर है क्या? 7 में 5 जोड़े 12, लेकिन ए में से तो ए नहीं, अपोजिट लिख रहा है, अपोजिट, सॉरी, माइनस नहीं कर रहा, अपोजिट लिख रहा है। पहले +5 फिर अपोजिट, 12 प्लस के 5 17, है ना। और फिर यू का अपोजिट एफ, उफ ये गर्मी, है ना, अपोजिट। फिर 20, 20 में 5 जोड़े 25, और फिर से आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर। तो ये सीरीज चल रही है, +5 अपोजिट, +5 अपोजिट, +5 अपोजिट। फिर 15 में 5 जोड़े 20, और एन का अपोजिट तो एम। एक बार 5 जोड़ दो, फिर अपोजिट लिख दो। एक में 5 जोड़ोगे, प्लस के 5 करोगे तो 6 पर आएगा एफ। एफ वाला सही होगा, जेड वाले का कोई मतलब ही नहीं। ठीक, डी का लिखोगे बेटा अपोजिट, डी का अपोजिट होता है दूध वाला भैया। एफ डब्ल्यू वाला सही होगा, आई वाले का कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर 4 राइट। नेक्स्ट, सभी ईगल शिकारी हैं, सारे ईगल, जितने भी ईगल हैं वो सारे के सारे क्या हैं भैया? शिकारी हैं। शिकारी यानी कि हंटर्स। सभी बाघ भी शिकारी हैं, बाघ यानी कि टाइगर भी हंटर के अंदर आ गए। कुछ बाघ बिल्ली हैं, कुछ बाघ, है ना, कुछ बाघ। सम टाइगर्स आर कैट, सम टाइगर्स आर कैट, ये आ गई कैट यहां पर। कह रहा है सभी बिल्ली शिकारी हैं क्या? सारी बिल्ली हो सकती हैं शिकारी हैं, पर है नहीं। सभी ईगल बाघ हैं, सारे ईगल टाइगर के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। आप कहोगे ना तो निष्कर्ष एक सही है, ना ही दूसरा सही है, अर्थात दोनों के दोनों भैया गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखो भैया। इसमें क्या लॉजिक है? पहले रोम्बस था, फिर स्क्वायर बन गया, फिर रोम्बस बन गया, तो अब आएगा स्क्वायर। क्या आएगा अब? वर्ग आएगा, बीच में वर्ग। ये रोम्बस नहीं चल पाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल यहां था, फिर रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल था, फिर वर्टिकल हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर वर्टिकल आएगा इधर की साइड में। इधर साइड में हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, ये आ रहा वर्टिकल, ये आ रहा। दोनों में से एक चीज पहचान लो, ट्राइएंगल पहचान लो। जबकि ट्राइएंगल तो हमारे पास कैसा था भैया? 90 डिग्री वाला था, देखो एल शेप वाला, एल एल है ना, एल। तो यहां भी एल शेप वाला, ये चल जाएगा, ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने या तो ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड का दौरा किया है लेकिन भारत का दौरा नहीं किया? तो भारत का दौरा नहीं किया, उसको हटा दो, भारत वाले के लिए मना कर दिया। और वो कह रहा है या तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है या स्विट्जरलैंड का, या फिर दोनों का, क्योंकि मना नहीं किया दोनों के लिए, केवल भारत के लिए मना किया था। अब जो बचेगा ना वही आंसर होगा, क्योंकि मना केवल भारत के लिए किया गया था। अब आप 26 + 32
और प्लस 20 सबको जोड़कर लिख दोगे 6 2 8 और 3 2 5 और 2 7 78 78 इज द राइट आंसर। 78 इज द राइट आंसर भैया। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का महत्व केवल उसकी प्रतिष्ठा और धन पर निर्भर नहीं, है ना, नहीं होता। किसी व्यक्ति का महत्व केवल उसकी प्रतिष्ठा और धन पर निर्भर नहीं होता। इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अधिकांश लोगों का लक्ष्य सिर्फ अधिक धन प्राप्त करना होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल रहा। वो तो कह रहा किसी व्यक्ति का महत्व केवल उसकी प्रतिष्ठा और धन पर निर्भर नहीं होता, कुछ और भी चीजें होती होंगी। अधिकांश लोगों का लक्ष्य सिर्फ अधिक धन प्राप्त करने पर होता है, ये क्वेश्चन में नहीं बोला कि अधिकांश लोगों का मतलब टारगेट जो है वो केवल धन कमाना ही होता है। नहीं, प्रतिष्ठा और धन के अलावा कुछ और भी कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति के महत्व में योगदान करते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। प्रतिष्ठा और धन के अलावा भी कुछ और कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति के महत्व में योगदान करते हैं, है ना। तो हम कहेंगे केवल और केवल दूसरा वाला बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में। तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।